एक स्टूडेंट किताब खोलता है, फिर ब्लैंक एक्सप्रेशन, फिर बोलता है यार कल ही पढ़ा था, भूल कैसे गया। हम सबके साथ ये हुआ है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ा था, पर पेपर में दिमाग पूरी तरह ब्लैंक। बर्थडे याद रहता है, लेकिन पासवर्ड हम भूल जाते हैं। वाई डज आवर ब्रेन फॉरगेट? हम चीज़ें याद क्यों नहीं रख पाते? Is forgetting a problem or actually a superpower? वेलकम टू द ओपन क्लासरूम, जहाँ सीखना सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ तक जाता है। और आज का टॉपिक है द साइंस ऑफ फॉरगेटिंग। हम चीज़ें भूल क्यों जाते हैं? फॉरगेटिंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स अ फीचर। हम सोचते हैं कि भूलना एक कमी है, एक वीकनेस है। लेकिन अगर हम न्यूरो साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो उनका कहना है भूलना हमारा दिमाग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। फॉरगेटिंग प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, इट कीप्स द ब्रेन क्लीन, अनक्लटर्ड एंड एफिशिएंट। उदाहरण के थ्रू समझते हैं इसे। अगर आप रोज़ थाउजेंड चीज़ें सीखते हो, देखते हो, तो हर चेहरा, हर आवाज़, हर ट्रैफिक लाइट, अगर आपका ब्रेन सब कुछ याद रखे तो आप पागल हो जाओगे। फॉरगेटफुलनेस इज द ब्रेन्स क्लीनिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी वर्क कैसे करती है। हमारी मेमोरी 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला है एनकोडिंग। दिमाग चीज को पहली बार समझता है। इफ अटेंशन इज वीक, तो एनकोडिंग भी कहीं ना कहीं वीक होगी और वो मेमोरी में कमज़ोर तरीके से बैठेगी, यानी कि मेमोरी भी उसमें वीक रहेगी। इसलिए क्लास में मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस को या मेमोरी की वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है स्टोरेज। दिमाग उसे कहीं रख देता है, लाइक फाइल्स इन ए कंप्यूटर। तो अगर हम उन फाइल्स में रिपीटेड तरीके से काम करें तो वो मेमोरी में स्ट्रॉन्गर तरीके से बनी रहती है। लेकिन अगर उस फाइल में एक ही बार काम किया है तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी में लॉस हो जाती है या वीक हो जाती है। तीसरा है रिट्राइवल, चीज़ को वापस निकालना। यहीं पर प्रॉब्लम आती है हमें, यानी कि हमने पढ़ा था पर निकाल नहीं पाते। क्यों? बिकॉज रिट्राइवल पाथवेज जो है वो वीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नोटबुक में नोट्स हैं पर आपको पता नहीं किस पेज पर। यही ब्रेन में होता है। साइंटिस्ट हरमन एबिंगस ने बताया कि हम एक दिन में 60 से 70% चीज़ें भूल जाते हैं और अगर रिवीजन ना करें तो एक हफ्ते में लगभग सब भूल जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं, ये एक प्रोसेस है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले चीज़ें भूलना क्यों शुरू हो जाता है, यानी कि वाई स्टूडेंट्स फॉरगेट बिफोर एग्जामिनेशन। पहला रीज़न है क्रैमिंग, यानी रट्टा मारना। ब्रेन शॉर्ट टर्म में ही रखता है, अगले दिन उसे भूल जाता है। दूसरा रीज़न है कोई एक्टिव रिकॉल ना करना। सिर्फ पढ़ना तो बेसिकली वो एक कमज़ोर मेमोरी को दर्शाता है, खुद से निकालना वो एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई एक्टिव रिकॉल ना करे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम से पहले एक बच्चा उन चीज़ों को भूल जाता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तीसरा है वो है नो स्पेस रिपीटिशन। रिपीट बाद में नहीं, लिंक टूट जाता है। तो यानी कि रिपीटिशन, उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की रिपीटिशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिपीटिशन ना हो तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का लिंक टूटता जाता है और वो मेमोरी से बाहर चले जाती है। चौथा रीज़न है स्लीप में कमी, यानी कि पूरी नींद ना लेना। मेमोरी कंसोलिडेशन होता ही नहीं, क्योंकि एक सेहतमंद जो बॉडी है उसका होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फिट बॉडी का होना ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रॉपर स्लीप का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब खेल है दिमाग का और दिमाग को भी एक समय के लिए रेस्ट चाहिए होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होती है।
पांचवा रीजन आता है मेरा स्ट्रेस का। एग्ज़ाम फियर्स अपने आप में एक स्ट्रेस बनाते हैं। तो एग्ज़ाम फियर्स शट डाउन रिट्राइवल, तो कहीं ना कहीं वो रिट्राइवल प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है। तो स्ट्रेस से बचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें समय समय में मेडिटेशन या इस टाइप की गाइडेंस, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम इन चीज़ों को कैसे फिक्स करें कि हम भूलना कम हो जाए या रुक जाए। हाउ टू फिक्स फॉरगेटिंग। तो ये पार्ट आपके व्यूअर्स का सबसे पसंद आएगा, यानी कि हम इसमें कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं जो साइंस ऑफ फॉरगेटिंग है उसको कैसे रोका जा सकता है। पहले है एक्टिव रिकॉल करना, दिमाग को काम करने दो। रीड एंड देन क्लोज द बुक, और खुद से बोलो मैंने क्या पढ़ा। दिस बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल और न्यूरल कनेक्शंस। दूसरा, स्पेस्ड रिपीटिशन, ये है मेमोरी का बूस्टर। एक दिन रिवाइज करो, 3 दिन बाद रिवाइज करो, 7 दिन बाद रिवाइज करो, 15 दिन के बाद रिवाइज करो। ये जो कर्व है ऑफ रिवर्स करता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको उन टॉपिक से, उन बातों से आपको बार बार रूबरू कराता है जिनके बारे में आपने एक बार में कहीं पढ़ा था। तो ये चीज़ें आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं सेट होने लगती है। तीसरा है टेक्स, यानी कि टीच समवन। आप जिन्हें जो पढ़ा है वो किसी और को पढ़ाइए। टीचिंग करने से 90% का रिटेंशन हो जाता है उन टॉपिक्स के ऊपर। योर ब्रेन बिल्ड स्ट्रॉन्ग पाथवेज, और उन टॉपिक्स का जो कनेक्शन है और जो लिंक्स है उसे वो सेट करने में ब्रेन को आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप के टॉपिक्स या जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप किसी और को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, टीच करने की कोशिश कीजिए। चौथा है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स कहीं ना कहीं उन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं शॉर्टन तरीके से आपके माइंड में मैप आउट करता है, जो कि एक लिंकिंग में आपको हेल्प करते हैं, इमेजेस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ब्रेन इमेजेस को ज़्यादा इजीली याद रख पाता है, तो ये कहीं ना कहीं माइंड मैप्स आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। और पांचवा है स्लीप 7 to 8 आवर्स। मेमोरी नाइट में लॉक होती है, तो एक प्रॉपर रेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रेस्ट बहुत रिक्वायर्ड है। एक प्रॉपर स्लीप ही एक अच्छी मेमोरी को दर्शा सकता है। स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं ना कहीं एनकोडिंग वीक होगी और मेमोरी भी वीक होगी। यानी कि आप फोकस आपको अपने काम में करना है। 10 कामों में एक साथ फोकस नहीं किया जा सकता है। और आप एक समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप किसी एक एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट फिक्स नहीं होगा, यानी किसी भी एक कॉन्सेप्ट को आप समझने में आपको आसानी नहीं होगी। फॉरगेटफुलनेस इज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी कि फॉरगेटफुलनेस जो है बेसिकली ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल टेंडेंसी है कि वो कुछ चीज़ें भूल जाता है। हम दर्द भूलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम अपनी पुरानी गलतियां भूलते हैं, फिर कोशिश करते हैं। समटाइम्स फॉरगेटिंग इज हीलिंग। कुछ यादें फेड होती हैं क्योंकि दिल ने उन्हें जाने दिया। ब्रेन भूलता है ताकि आप टूटे नहीं, बल्कि फिर से बन सके। तो अगली बार जब आप भूलें, खुद को कोसना मत। आपको दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि अपग्रेड हो रहा है। बट यस, अगर आप सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, एग्ज़ाम में स्कोर करना चाहते हो, देन ट्रेन योर ब्रेन, यूज साइंस, यूज स्ट्रैटेजी, यूज योर पावर ऑफ फोकस। और हम यहाँ हैं द ओपन क्लासरूम में, जहाँ लर्निंग एक जर्नी है, जहाँ नॉलेज आपका साथी है। और अगर आज की ये यात्रा आपको अच्छी लगी तो याद रखें, सीखने की दुनिया में सबसे ज़रूरी है सीखते रहना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।